हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। माता गौरा ने हिमालय महाराज के घर में गौरा के रूप में जन्म लिया था। वो बचपन से ही शंकर भगवान का पूजा पाठ करती थी। 12 साल की आयु में उन्होंने कठिन तपस्या शुरू किया। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। जब वो तपस्या में लीन थी तो एक दिन नारद मुनि महाराज के घर आए और उन्होंने कहा कि आप विष्णु भगवान ने माता गौरा के साथ, गौरी नाम था उनका, कि गौरी के साथ शादी का प्रस्ताव भेजा है। ये खबर सुन के राजा हिमालय बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। उसके बाद फिर इधर से गए स्वर्गलोक और वहाँ विष्णु जी को जाके बोल दिया कि हिमालय महाराज ने माता गौरा के लिए आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तो विष्णु भगवान ने भी मान लिया। अब बताइए, नारद मुनि का तो यही काम था, इधर का बात उधर, उधर उधर का बात इधर, ऐसा करते हैं। और उसके बाद तीसरा बार आए माता पार्वती के पास, जो तपस्या में लीन थी। उनका तपस्या पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने और विष्णु भगवान ने आपका शादी का आपसे शादी करने के लिए विष्णु भगवान राजी हो गए हैं। आपसे उनका शादी का तैयारी चल रहा है। ये सुनने के बाद माता गौरा बहुत दुखी हुई और अपनी सखियों के साथ एक गुफा में जाके अपना उसमें तप करने लगी। तप करने से पहले माता ने एक मिट्टी से शिवलिंग बना लिया और तप करना शुरू किया। जिस दिन वो तप की थी वही दिन आज हम लोग तीज का व्रत करते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करते हैं। उसी दिन माता ने भी वो कि शिवलिंग बनाई थी और व्रत की थी। और रात भर व्रत करने के बाद दूसरे दिन उन्होंने भोग लगाया था अपने 2 सखियों के साथ। उनकी तपस्या से खुश होकर शंकर भगवान तब आए थे उनके पास और उनको वरदान दिया था कि जैसा तुम वर चाहती हो वैसा ही तुमको वर मिलेगा। इधर हिमालय महाराज बहुत दुखी थे। बोले, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने विष्णु भगवान को वचन दिया है उससे शादी करने के लिए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई उदास होके। उधर उन्होंने जंगल में उनको ढूंढना शुरू किया, गौरा माता को। इधर गौरा माता ने अपना व्रत को पूरा करके और शंकर भगवान से आशीर्वाद पाके घर में आ रही थी। तब उन्होंने जंगल में भेंट हुआ अपने पिताजी से। दोनों घर लौट के आए और उन्होंने सारा बात अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं शंकर भगवान के लिए मैं एक कठिन तपस्या कर रही हूँ, मैं विष्णु भगवान से शादी नहीं कर सकती हूँ। तब सारी बात जानने के बाद महाराज ने विष्णु भगवान से जाके माफ़ी मांगी और सारा हाल कह सुनाया कि मेरी लड़की शंकर भगवान के लिए तपस्या कर रही है। उसके बाद विष्णु भगवान ने भी बात समझ लिया और फिर राजा ने माता गौरा का शंकर भगवान से विवाह करके उनको विदा कर दिया। इस तरह से हम लोग जिस दिन माता ने व्रत किया था शंकर भगवान के लिए, उसी दिन से हम लोग तीज का व्रत करते हैं। जैसे शंकर भगवान ने माता गौरा को आशीर्वाद दिया वैसे ही, और उनकी जोड़ी आज तक अजर अमर है, वैसे ही सभी सुहागिनों की जोड़ी अपने पति के साथ अजर अमर रहे। जो सुहागिनें ये व्रत करती हैं, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करती हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। उनके पति की आयु लंबी होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।